कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के बाद मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजय शाह के बयान से हाईकमान नाराज है, जिसके बाद हाईकमान ने एमपी संगठन से रिपोर्ट मांगी है। एमपी संगठन में मंत्री को प्रदेश मुख्यालय तलब किया है। आनन फानन में मंत्री विजय शाह चप्पल में ही बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं और अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी मांगी है। उधर छतरपुर में पार्टी का संदेश लेकर बीजेपी के नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पे पहुंचे हैं। उनके परिजनों से मिले और कर्नल सोफिया कुरैशी को देसी बेटी बताया। जबकि दूसरी तरफ मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग करते हुए मंत्री के बंगले के नेम प्लेट पर काली खपोती है। ये 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपमान पर अब घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी का सख्त संदेश, देश की बेटी है और देश के लिए आइकन है सोफिया कुरैशी। इसके अलावा कालिक पोतने पर एक्शन लिया गया है कुछ कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने विजय शाह के घर के बाहर जो है नेम प्लेट पर कालिक पोत दिया था। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंत्री आवास की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विजय शाह के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन एक तरफ देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त हलचल काफी ज्यादा तेज है। विजय शाह के बयान के बाद मध्य प्रदेश में जो है गुस्सा, आक्रोश देखने को मिला। तो दूसरी तरफ आप चप्पलों में ही देखेंगे मंत्री साहब को, जो कि तेजी से बीजेपी मुख्यालय की तरफ गए क्योंकि उन्हें तलब किया गया था। तो विजय शाह के खिलाफ देखिए कितना विरोध देखने को मिल रहा है और कांग्रेस की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की मांग उठ रही है और इसीलिए ये भीड़ एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार विरोध की आग जो है वो बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं की तरफ से देखने को मिल रही है। मंत्री विजय शाह की अब मुश्किलें बढ़ सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, विजय शाह के बयान से हाईकमान नाराज हो चुका है। विवादित बयान के बाद अब हाईकमान की नाराजगी देखने को मिल रही है और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग अब उठ रही है। जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं थाने। श्यामला हिल्स थाने पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता। श्यामला हिल्स की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जो मांग है वो उठ रही है। इससे पहले विरोध कुछ इस कदर देखने को मिला, जहां मंत्री के आवास के बाहर उनके नेम प्लेट पर कालिक पोतते कुछ जो कार्यकर्ता है वो नजर आए। इसके अलावा बर्खास्त करने की मांग उठ रही है लगातार विजय शाह को। तो अभी अगर हम देखें इस पूरे मामले को तो काफी ज्यादा हलचल तेज है। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या मांग कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए विजय शाह ने जिस तरीके से कर्नल सोफिया पर टिप्पणी की उसके बाद सियासत जो है इस पूरे मामले पर गरमाई हुई है और कांग्रेस लगातार इस मामले का पुरजोर विरोध करती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेस के नेता थाने पहुंचे हैं। सुखदेव पासे समेत कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। पटवारी इस समय थाने के अंदर मौजूद हैं। ज्ञापन वो सौंपने गए हैं और कांग्रेस नेताओं की क्या कुछ मांगे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से विजय शाह ने टिप्पणी की, कैसे देखते हैं इसे? ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घोर घृणा लायक टिप्पणी है। ऐसी टिप्पणी करके उनको शर्म आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जो संवैधानिक को मर्यादित भाषा पुरजोर विरोध आप लोग करते रहेंगे इस पूरे मामले में? बिल्कुल, पूरे प्रदेश भर में उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। में मध्य प्रदेश के में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आए हैं, वो भी अंदर जाकर इस बात को लेके एफआईआर करा दें। देखिए कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो इस समय श्यामला हिल्स थाना पहुंचा हुआ है। ये वही इलाका है जहां पर मंत्री विजय शाह का जो सरकारी आवास है, सरकारी बंगला है और इसलिए इस थाने में जो है वो कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता आए हुए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और जीतू पटवारी फिलहाल इस समय थाने के अंदर गए हुए हैं और वहां पर वो जो यहाँ के टीआई हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उन ज्ञापन सौंपने का है। बड़ी पुलिस फोर्स जो है लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चूंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं तो उनको थाने के बाहर रोकने के लिए सिर्फ जीतू पटवारी उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो थाने के अंदर गया हुआ है और अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश कीजिए। तस्वीर में दिखाइए कि आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं तस्वीर को बरकरार रखिए। दिखाइए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रोकने की कोशिश भी उन्हें की जा रही है। बिल्कुल, देखिए सिर्फ
पुलिस का कहना है कि जो तय सीमा में जो डेलीगेशन है उतने ही लोग जो हैं वो अंदर जाएंगे, बाकी लोगों को अंदर जाने से रोका गया है। और सुखदेव पासे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी है वो जेपी धनोपिया भी इस वक्त यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, जो पहुंचे हुए हैं और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर जो है वो आए हैं। लेकिन पुलिस जो है उन्होंने गेट पर ही फिलहाल रोकने का जो काम है वो कर रही है। जीतू पटवारी सिर्फ इस वक्त थाने के अंदर मौजूद हैं और लखन घनघोरिया जो पूर्व मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देखिए पुलिस से एक जद्दोजहद जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए और चूंकि वो शिकायत करना चाहते हैं, शिकायत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज सुबह से ही लगातार जो विरोध है वो इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। और कांग्रेस के कल कुछ नेता पहुंचे थे विजय शाह के बंगले पे और वहां पर जाकर उन्होंने कालिक पोतने का काम किया। हालांकि उन नेताओं के खिलाफ जरूर एफआईआर दर्ज हो गई है और उसका भी कांग्रेस यहाँ पे जो पुरजोर विरोध है वो करती हुई दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। पूरे मामले में जब से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से ये पूरी सियासत चल रही है। सर, आज आप लोग थाने आए हैं शिकायत दर्ज कराने, क्या कार्रवाई चाहते हैं? अमित शाह उनको शाह जी को अंदर कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात हो, राष्ट्र का अपमान किया है। एक आर्म फोर्सेस के ऑफिसर के विरोध में उन्होंने जो लांछन लगाया है उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। आप खुद सर सेना में रहे हैं, सेना से जुड़े हुए रहे हैं और बहुत करीब से आपने तमाम चीज़ों को देखा। ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, विपक्ष ने पूरा समर्थन देने का भी काम किया, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी आना अपमान है सेना का। सर, ये तो पूरी बीजेपी को सोचना चाहिए। देखिए, सेना जो है ना वो पूरी धर्मनिरपेक्ष है। वहाँ पर जब कोई भी अफसर होता है उसका अपना धर्म तो रहता ही है, जो उसके ट्रुप्स का धर्म होता है वो भी होता है। वहाँ पर आप इस तरह की कोई बात सोच भी नहीं सकते। जो उन्होंने कह दी तो संभव ही नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए कमांडिंग ऑफिसर एक हिंदू है और मुस्लिम ट्रिप्स हैं तो वो वहाँ पर जाकर के उसी धर्म के जाके ईद के ऊपर नमाज भी पढ़ता है। अगर मान लीजिए कोई मुसलमान कमांडिंग ऑफिसर है और हिंदू ट्रुप्स हैं तो जन्माष्टमी पे जाकर के पहली आरती करते हैं सीओ साहब, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो। ये धर्मनिरपेक्षता आर्म फोर्सेज की है, नंबर 1। नंबर 2, आर्म फोर्सेज ने ही ये पूरी लड़ाई जिताई आप पूरी की पूरी। और फिर वो तो कर्नल सोफिया तो एक मुख्य पात्र रही है उसके अंदर, जो कि आपको पूरे आर्मी हेडक्वार्टर की ब्रीफिंग दे रही है। आप उनके बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया। जिन्होंने लगाया होगा उन्होंने भी नहीं सोचा होगा जो इन्होंने बोल दिया। और अगर आप इनको नहीं रोकेंगे, बातचीत का सिलसिला वासु आप जारी रखिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे। बातचीत का